जय मसीह की, प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज के मनन के लिए पहला राजाओं की किताब 11 अध्याय का 31 आयत पढ़ना चाहते हैं। तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। इस वचन में हम देख सकते हैं इसराइल के इतिहास में 12 गोत्र को शासन किए हुए राजाओं में एक था सुलेमान। सबसे पहला राजा शाऊल था, इसके बाद दाऊद के बाद सुलेमान। इस 12 गोत्र को शासन किए थे। सुलेमान सबसे सुंदर और बुद्धिमान राजा था और उनके समय में ज़्यादा युद्ध लड़ाई झगड़ा नहीं हुए थे, शांति का समय था। उनके विरुद्ध में कोई शत्रु नहीं थे और बुद्धि में निपुण थे। उनका बुद्धि के बारे में जानने के लिए, परखने के लिए दूर दूर से लोग उनके पास आए। संपत्ति में उन्हीं के जैसे और कोई नहीं था उस समय। और उन्होंने परमेश्वर के लिए किया हुआ बड़े कार्य में एक था कि वो परमेश्वर का मंदिर बनाया है, जो परमेश्वर ने अपने पिता दाऊद को दिए हुई आज्ञा के अनुसार सुलेमान परमेश्वर के लिए एक खूबसूरत मंदिर बनाए थे। लेकिन उनका जिंदगी का शुरुआत से अंत तक बहुत अच्छा जिंदगी था, यानी दुनिया का नज़र में उन्हीं के जैसे और कोई राजा नहीं थे। लेकिन परमेश्वर उसको ये आज्ञा दिया था कि परमेश्वर का राहों पे चलने के लिए जितना भी संपत्ति हो, जितना भी बुद्धि हो, जितना भी अच्छा पद हो, लेकिन परमेश्वर सभी लोगों से ये कहता है कि उनकी आज्ञाओं पर चलने के लिए। लेकिन सुलेमान परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल नहीं पाए हैं। इसके कारण हम लोग जब 11 अध्याय पढ़ते हैं, यहाँ पे एक यरोबाम करके सुलेमान का कर्मचारी के बारे में यहाँ पे वर्णन है। उन्होंने परमेश्वर का अगुवाई के अनुसार यहाँ पे और सुलेमान के विरुद्ध में उन्होंने अपना सिर उठाया। और यरोबाम सुलेमान का कर्मचारी था, साथ साथ उनका खूबी हम लोग 28 आयत में देखते हैं। वो बड़ा शूरवीर था और बहुत परिश्रमी थे, इसलिए उन्होंने यूसुफ का घराने का सब काम पर उनको मुखिया ठहराया गया था। और एक दिन यरोबाम के पास अहिया करके एक नबी आते हैं और उन्होंने एक चादर ओढ़े हुए उनके पास आया और वो दोनों अलग अकेला मैदान में थे। तब अहिया ने क्या किया है, ये नई चादर को ले लिया, उसको उन्होंने उसे फाड़ कर 12 टुकड़े कर दिया। उसमें से 10 टुकड़े उन्होंने यरोबाम से कहा है लेने के लिए, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर का कहना था कि मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। आप कोई सर्टिफिकेट आपको मिले हैं, आप कोई कोर्स किए हैं, मेहनत करके कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट आपके हाथों में मिले हैं, लेकिन मिला हुआ सर्टिफिकेट को आप टुकड़ा टुकड़ा करके फाड़ कर फेंकेगा तो कैसे लगेगा? वैसा ही लग रहा है यहाँ पे सुलेमान। जिंदगी में बहुत सारे चीज़ों को हासिल किए हैं, लेकिन उनका अंत को देखें, उनका 12 गोत्र का जो देश था उसको 2 भागों में टुकड़ा हो गया है। इसका कारण क्या था? उस बात 33 आयत में लिखा, इसका कारण है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सीदोनियों की देवी अश्तरोत और मोवाबियों के देवता कमोश और अमोनियों के देवता मिल्कोम को दंडवत किया है। सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के साथ रिश्ता बनाया है, क्योंकि उनका परमेश्वर ने उनको कहा था कि अन्य जाति स्त्रियों से शादी नहीं करना। वो आज्ञा को उल्लंघन किया है और साथ साथ उनका अन्य जाति स्त्रियों के साथ शादी होने के कारण उन लोगों लाया हुआ देवी देवताओं को भी उन्होंने उनका जीवन को प्रभावित किया है और सच्चा परमेश्वर को छोड़कर वो मूर्ति पूजा में, गलत आराधना में वो चला गया है। ये उनका जीवन का एक बड़ी गलती हुआ है। और दूसरा हम देखते हैं, वो परमेश्वर का मार्ग पर नहीं चला है। परमेश्वर जो कहे हैं उस बातों को नहीं मान के उनकी आज्ञा पर नहीं चला है और परमेश्वर का दृष्टि में जो ठीक है वो नहीं किया है और परमेश्वर का विधियों नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसने उसके पिता दाऊद ने किया है। मेरे प्रियो, कितना दुख की बात है। सुलेमान का जिंदगी जैसे समाप्त हो रहे हैं। उन्होंने लगभग 40 साल इसराइल को शासन किया, लेकिन उनका देश को टुकड़ा होने का कारण वो बन गया। कारण उनका जीवन का कुछ गलतियां जो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं और धीरे धीरे उनका मन अन्य आराधना में, परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर का नियमों से दूर होने के कारण और परमेश्वर के नज़र में ठीक नहीं करने के कारण उनका जिंदगी का अंतिम समय बहुत दुख का समय हुआ है।
हम लोग अच्छा से मसीह ज़िंदगी बिता रहे हैं। अभी हम देखने से हम सब अच्छे हैं, हर बातों में हम अच्छे हैं, लेकिन हमारा शुरुआत से बढ़कर अंत एकदम महत्वपूर्ण। हम कैसे हमारा ज़िंदगी को समाप्त करता है, हमारे ये दौड़ को कैसे पूरा करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर का रिश्ता में आगे बढ़ते रहना है। हमारा जीवन में कोई प्रकार की मूर्तियां, कोई प्रकार की अन्य आराधना जो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करने का कोई भी बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखना, प्रभु का वचन से हम बने रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हम ना करें। परमेश्वर के विधियों पर चलना है। प्रभु का दृष्टि में क्या हम ठीक कर रहे हैं, अपने आप को परखने का समय है। नहीं है तो जैसे हमारा अंत होना चाहिए था और जो खुशी के साथ होना चाहिए था वैसा नहीं होंगे। हम भी ये सुलेमान के जैसे भटक जाने का और अंध विनाश का कारण होने का संभावना है। इसलिए आज निर्णय लेके मैं परमेश्वर से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करूंगा। मैं प्रभु के विधियों पर चलूंगा। परमेश्वर के सामने जो ठीक है वही मैं करूंगा। मैं मेरे चाल चलन को सावधानी से बिताएंगे। ऐसा निर्णय लेना अवश्य है। प्रभु इसके लिए हमें सहायता करे। हमारा आज का जिंदगी को देखकर अंत को निर्णय नहीं कर सकता है। आज, कल और आने वाले दिनों में हम एक ही निर्णय में बने रहें, सच्चाई के राहों पर चलने के लिए, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने के लिए। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।